तो गाइस ये मूवी में दिखाई गई हर एक चोरी इतनी इलॉजिकल है कि वो देखकर आप भी बस सही बोलोगे कि का बवासीर बना दिए हो। और मूवी की एंडिंग देखकर मेरा कुछ ऐसा हाल था। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो गाइस ये मूवी में हमें एक चोर दिखाया जाता है जो चोरी करने के बाद उधर उसका निशान छोड़ जाता है, इसलिए उसे मिस्टर ए का नाम दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है नमीबिया के रेगिस्तान से, जहाँ पता नहीं क्यों इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ अपने क्राउन के साथ ट्रेन से सफर कर रही होती है और हमारा चोर हेलीकॉप्टर से कूदकर स्काई डाइविंग करके ट्रेन के ऊपर उतर जाता है। वाह भाई वाह, इधर चोर के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, पर जिन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है उनके पास एक प्राइवेट प्लेन नहीं है। और अपना चोर क्वीन के भेस में आकर चोरी कर लेता है। जब ये भाग रहा होता है तभी उसे सिक्योरिटी देख लेती है और गोलियां चलाने लगती है, पर हमारे चोर का स्केटबोर्ड हद से ज्यादा बुलेट प्रूफ होने के कारण उसे थोड़ी भी खरोच नहीं आती और वो चोरी करके भाग जाता है। और इधर इंडिया में क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन का चोरी होने की खबर सुनकर इंडिया के लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। मिट जय अली और सोनाली जो कि पुलिस होते हैं, ये लोग मुंबई के चोरों को पकड़ने की जगह इंटरनेशनल चोर जिसने इंडिया में एक भी चोरी नहीं की होती है उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसी के कारण इंडिया के चोर इंडिया में इतनी बड़ी चोरी करके भाग जाते हैं। तो जय मिस्टर ए का चोरी का पैटर्न समझ लेता है और इतनी जल्दी एनिमेशन के साथ पीपीटी बनाकर एक्सप्लेन करने लगता है। तो जय बताता है कि चोर को पूरी दुनिया पर ए जो कि उसका निशान होता है वो बनाना चाहता है और वो ए बनाने के लिए उसे अगली चोरी मुंबई में करनी पड़ेगी। इधर हमारा चोर मुंबई में आकर चोरी करने के लिए अलग अलग तरीके के गैजेट बनाने लगता है, जिसमें वो एल्यूमिनियम के कैन को हाथ में लगे मैग्नेट से खींच लेता है। यस साइंस। अगली चोरी मुंबई में होने वाली होती है, इसलिए जय मुंबई के 2 बड़े म्यूजियम में सिक्योरिटी बढ़ा देता है। और इधर मिस्टर ए समुद्र में कूदकर म्यूजियम के टॉयलेट में से बाहर आ जाता है। तो भाई पहले तो मुंबई का समुद्र का पानी इतना साफ नहीं है और हम मान भी ले ये गटर में से आया है, तो भी ये ऐसे दिखने की जगह कुछ ऐसे दिखेगा। तो हमारा चोर टॉयलेट में से बाहर आकर इतने सारे गार्ड से बचकर हीरा चुरा लेता है और बाद में फिर से इतने सारे गार्ड से बचकर भाग जाता है। पर जब मिस्टर ए भेस बदल कर जा रहा होता है तभी अली जय के कहने पर उसे रोक लेता है, पर मिस्टर ए ग्रीन एसिड छोड़कर गटर में घुस जाता है और 1 सेकंड में भेस बदलकर गटर में से बाहर आ जाता है। इधर मुंबई की सड़कों पर गड्ढों की वजह से कार ठीक से नहीं चलाई जाती, वह स्केटिंग करके भीड़ के बीच में गायब हो जाता है। जैसे कि सब चोरों की तरह जब मिस्टर ए चोरी करके इंडिया छोड़ने वाला होता है तभी टीवी पर खुद को मिस्टर ए बताने वाला पुलिस को चैलेंज कर देता है कि वो पुरानी तलवार चोरी करने वाला है और मिस्टर ए इंडिया छोड़ने का प्लान कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट डे ये तलवार को फुल सिक्योरिटी के साथ गार्ड कर रहे होते हैं, पर फेक मिस्टर ए दीवार चढ़कर जिधर तलवार रखी होती है उधर पहुंच जाता है। पर उसके आने से पहले से ही मिस्टर ए उधर मौजूद होता है और ये लोग बातें करने लगते हैं। लगता है जय सिक्योरिटी कैमरा लगाना भूल गया, पर फेक मिस्टर ए तलवार चुराकर भाग जाता है। पर भागते समय फेक मिस्टर ए को सोनाली पकड़ लेती है, पर मिस्टर ए सोनाली को गिराकर फेक मिस्टर ए को बचा लेता है। तभी हमें दिखाई जाता है कि फेक मिस्टर ए तो लड़की होती है, मिट सुनेरी जो कि मिस्टर ए की फैन होती है और मिस्टर ए को उसके साथ पार्टनरशिप करके साथ चोरी करने का ऑफर देती है, पर मिस्टर ए मना कर देता है और तलवार लेकर निकल जाता है। पर मिस्टर ए सुनेरी का फिगर देखकर सो नहीं पाता और नेक्स्ट डे उसको ढूंढकर उसके साथ बास्केटबॉल खेलकर सुनेरी की स्किल देखकर वो फाइनली पार्टनरशिप के लिए मान जाता है। पर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि सुनेरी जय के साथ मिली होती है। जय ने सुनेरी को मिस्टर ए को पकड़ने का काम दिया होता है, तो मिस्टर ए अगली चोरी ब्राजील में करने वाला होता है। तो ये लोग एक एक करके ब्राजील पहुंच जाते हैं, पर मिस्टर ए अपना शैडो इंडिया में ही छोड़ देता है और मिस्टर ए सुनेरी को ब्राजील में ट्रेनिंग देने लगता है और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सुनेरी को अपना असली नाम बता देता है और ये जय को जाकर बताती है कि मिस्टर ए का असली नाम आर्यन सिंघानिया है और नेक्स्ट चोरी किधर होने वाली है वो भी बता देती है। तभी हमें बताया जाता है कि सुनेरी एक चोर होती है और उसे जेल भेजने वाले होते हैं, पर जय उसके साथ डील करता है कि आर्यन को पकड़ने में मदद करो और उसके बदले जय उसे जेल में नहीं डालेगा और सुनेरी फिर से ट्रेनिंग में लग जाती है। कुछ टाइम बाद ये लोग रियो कार्निवल में मिलते हैं, तभी आर्यन इनको देख लेता है, तो आर्यन को आता है गुस्सा और सुनेरी को रशियन रूलेट खेलने को मजबूर कर देता है। तो ये लोग बारी बारी एक दूसरे पर गन रखकर ट्रिगर दबा देते हैं। जब लास्ट चेम्बर में बुलेट होती है और सुनेरी के पास गन होती है तभी सुनेरी आर्यन को मारने की जगह खुद के सिर पर गन रखकर ट्रिगर दबा देती है, पर गोली नहीं चलती। तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्यन ने चुपके से गन से गोली निकाल दी होती है। सुनेरी का प्यार साबित होने के बाद ये लोग कॉइन चुराने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे सुनेरी और आर्यन बोनो के भेस में आकर चोरी करके भाग जाते हैं, पर भाई एक बार बोनो का मेकअप का समझ में आता है, पर इन लोगों की हाइट कैसे कम कर दी। पर सुनेरी भागने की बजाय जय को कॉल करके बोल देती है कि मैं डील ब्रेक करके आर्यन के साथ भाग रही हूँ। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही?
और जय इनको ट्रैक करके इनका पीछा करने लगता है। जब ये लोग एंडिंग में वाटरफॉल के इधर आ जाते हैं और सुनेरी को अली पकड़ लेता है, तभी आर्यन सुनेरी को गोली मारने को बोल देता है और सुनेरी गन निकालकर गोली मार देती है और आर्यन नीचे गिर जाता है। और जय बिना डेड बॉडी देखकर आर्यन मर गया है वो मान जाता है। और सुनेरी को कॉइन किधर गए ये ना पूछकर जय सुनेरी को माफ करके उधर से चला जाता है। 6 महीने के बाद जय को पता चलता है कि आर्यन जिंदा है। साले ने उसे समय नीचे जाकर देखा होता तो 6 महीने का टाइम नहीं लगता, पर आर्यन सुनेरी के प्यार में गिर जाता है और वो सब चोरी की गई चीजें कहाँ है वो बता देता है और जय दोनों को माफ कर देता है। तो गाइस ये मूवी में हमने देखा कि विदाउट कैमरे की सिक्योरिटी एक ऐसा मैग्नेट जो कि एल्यूमिनियम के कैन को खींच लेता है, सुनेरी जो कि हर चोरी में पकड़ी जाती है, फिर भी आर्यन ऐसी कौन सी स्किल देख लेता है कि वो इम्प्रेस हो जाता है